अंबेडकर जयंती एवं भीम नगरी समारोह केंद्रीय समिति ने प्रेस वार्ता की। समिति के संरक्षक डॉक्टर जीएस धर्मेश, कर्ता सिंह भारतीय, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महामंत्री श्याम जरारी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषि कुमार सिंह आदि ने मीडिया के माध्यम से बताया कि करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों के मसीहा, मानवता के हितैषी, महिला मुक्तिदाता, संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। उत्तर भारत ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में समूचे देश प्रदेश से लाखों अंबेडकर अनुयायी शिरकत करते हैं। उत्तर भारत ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह में समूचे देश प्रदेश से लाखों अंबेडकर अनुयायी शिरकत कर बाबा साहब को नमन करते हैं। बाबा साहेब जयंती में 4 चांद लगाने में सहायक साबित हो रही भीम नगरी समारोह का आयोजन इस बार आवास विकास कॉलोनी में होने जा रहा है। 15, 16 और 17 अप्रैल को 3 दिवसीय भीम नगरी समारोह का सफल, भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होगा। संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो 3 दिन का भीमनगरी का कार्यक्रम इस बार आवास विकास कॉलोनी में होने जा रहा है। इस भीमनगरी में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस बार हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारी पूरी केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष, अपने मुख्य संरक्षक, अपने पूर्व विधायक सुनील चित्तौड़ जी, महामंत्री अपने श्याम जरारी जी और कमेटी के सभी लोग और भीमनगरी आयोजन समिति के जो कमेटी के लोग हैं वो सभी लोग इन पूर्ण तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए, हम ये 2021 के अंदर ये चक्की पाट में भीमनगरी बनने वाली थी, लेकिन उस बार यह कोरोना आ गया। उस समय जो अपने राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी कि मैं इसमें ज़रूर आऊँगा। तो उस समय मुख्यमंत्री जी और अपने राज्यपाल ये दोनों ने कहा था कि जब राष्ट्रपति जी आएंगे तो हम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस समय कोरोना हो गया जाए, वो कोरोना फैल गया है, कोविड फैला। 2022 के अंदर यह फिर राष्ट्रपति को फिर यह कोरोना हो गया था, जय खुद कोरोना हो गया तो वो नहीं आ पाए। 2023 के अंदर ये नगर निगम की चुनाव की आचार संहिता लग गई, तो इस वजह से कार्यक्रम जो है उस समय भी रद्द हो गया जाए। तो लेकिन इस बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमारे भारती जी, अपने मुख्य संरक्षक, हमारे अध्यक्ष जी, अपने धर्मेंद्र सोनी जी, श्याम जरारी जी, मैं स्वयं और कुछ अन्य प्रमुख कार्यकर्ता भीमनगरी के जो अध्यक्ष विजय सिंह करदम, हम सब लोग यह 5 मार्च को पिछली बार एक औपचारिक हम निमंत्रण उनको देने गए थे, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन अभी हम जो है 5 अप्रैल को कार्यक्रम को कन्फर्म कराने की दृष्टि से हम लोग गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने आने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको कार्यक्रम नोट करा दिया है। मुझसे भी कहा था नोट करा दिए, मैंने भी नोट करा दिया और उनका कार्यक्रम में आना जो उनका तय है। इसी दृष्टि से सभी लोग इस कार्यक्रम जो, जैसा कि हमारे भारती जी ने बताया कि इस भीमनगरी के कार्यक्रम में कोई न कोई मुख्य अतिथि हमेशा आता रह जाए और इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी भव्यता और सुंदरता इस वजह से हर साल यह बढ़ती है। इस बार भव्य कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी में हो रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं, सन 1957 से शोभा यात्रा की नाला काजीपाड़े से शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते उत्तर भारत का और पूरे देश का बहुत बड़ा मेला बन गया। 96 से भीमनगरी का आयोजन किया हमने। 30वीं भीमनगरी हम लोग बनाने जा रहे हैं। 30वीं भीमनगरी बनाने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि भीमनगरी में कोई बड़ी सेलिब्रिटी आए, जैसे कि भारती जी बता चुके हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री 4 बार, बहन कुमार मायावती जी आ चुकी हैं, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे आगरा के, आज रक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश तब वो आ चुके हैं। तो इसी तरह से
इस बार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं, के.जी. बालाकृष्ण जी, जो उनका एक इतिहास रहा है, उनके निर्णय आज भी देश सराहनीय समझता है, तो वो आ रहे हैं। इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और जैसे कि विधायक जी ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बार हम लोग जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और 17 को भी कोई नहीं बोला, कोई ना कोई राजनेता आ रहे हैं, हमने कई लोगों को बुलाया है। 17 को भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, 17 को भी मैं समझता हूँ कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो 3-4 लोगों को हमने बुला रखा है। तो असीम अरोड़ा आ रहे हैं, डॉक्टर बी.के. अशोक आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी जी, देवेंद्र कुमार चिल्लू जी बैठे हैं। 17 को आमंत्रित किया है, हो सकता है प्रियंका जी आ जाएं। तो यहाँ सभी पार्टियों के लोग आते हैं और सभी का सम्मान होता है। इस बार जो भीमनगरी जो लगने जा रही है सेक्टर 11 में, वो बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य भीमनगरी बनने जा रही है। और मैं आगरा वासियों से यही कहूँगा, खास करके हमारे अम्बेडकर अनुयायी हैं, क्योंकि ये मेला ही नहीं, एक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसको बड़े धूमधाम से मनाएं। पदाधिकारी के रूप में आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये भव्य कार्यक्रम 15, 16, 17 को भीमनगरी का आयोजन यहाँ आगरा में होता है। 14 अप्रैल का ये कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती का समारोह 1957 से आगरा में प्रचलित है, और समय समय और धीरे धीरे इतना विकास उस शोभा यात्रा का हो गया है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष और 2 से 5 साल पहले भी करीब 10 लाख का लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम में होती है। इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने के लिए बाबा साहब के सम्मान को, उनके मिशन को, उनकी शिक्षा के और समरसता के सब सिद्धांत को आगे ले जाने के लिए हमारे साथियों ने, हमारे प्रज्ञावान लोगों ने भीमनगरी के आयोजन के बारे में भी एक चिंतन और मनन के पश्चात ये तय किया कि बाबा साहब की जयंती का समारोह केवल एक रात का आगरा में होता रहा है, लेकिन हमने उसी से जोड़कर उसी की भव्यता को और जोड़ते हुए 15, 16, 17 के कार्यक्रम 3 दिन के त्रिदिवसीय कार्यक्रम और उसमें बढ़ा दिया। और इसको शोभा यात्रा के पश्चात बाबा साहब का मुख्य जो हमारा झांकी है, वो झांकी 15 अप्रैल को होने वाले भीमनगरी के मंच पर को पहुंचती है। 15 को 1996 से लेकर अब तक देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, बौद्ध विद्वान इस कार्यक्रम को संबोधित करते रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले बाबा साहब की सहधर्मिणी डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने इसका उद्घाटन किया था वर्ष 1996 में, तो ईदगाह की भीमनगरी में। उसके पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब, पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह साहब, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे बहन कुमारी मायावती जी 3-4 बार आ चुकी हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, महामहिम राज्यपाल सूरज गांधी, महामहिम राज्यपाल बाबू परमानंद जी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, इस तरह के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो इस कार्यक्रम में सहभागिता कर चुके हैं। और हम सबको बाबा साहब के चरणों में बैठकर एक अच्छा विचार बता चुके हैं। तो इसका इस बार भी 2029 में हमारी जो भीमनगरी है 2025 में, तो ये भीमनगरी का आयोजन आवास विकास कॉलोनी में आयोजित हम लोग कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती एवं
भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के द्वारा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुझसे पूर्व हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी ने, आदरणीय डॉक्टर GS धर्मेश जी ने, आदरणीय हमारे भीमनगरी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी जी ने इस कार्यक्रम के तैयारियों को लेके, व्यवस्थाओं को लेके, कार्यक्रम को संबंध में बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर, आगरा के अंदर एक भव्य तरीके से और बड़े रूप में क्यों आयोजित किया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से पूरे देश के लगभग 85% लोग हज़ारों साल तक परेशान रहे। हज़ारों साल तक 85% लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, सम्मान से वंचित किया गया, उनको प्रत्येक क्षेत्र में कमज़ोर बनाने की कोशिश की गई। इन परिस्थितियों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ने लिखने के बाद समझा और समझकर ये महसूस किया कि मुझे इन 85% दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। उनके प्रयास से, उनके ज्ञान के कारण उन्हें संविधान लिखने का अवसर मिला और संविधान में उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार प्रदान किए। लेकिन साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को ये कहा था, यदि सरकार में बैठे हुए लोग संविधान को ठीक तरीके से लागू नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा लिखित इस संविधान में जिन गरीब कमज़ोर लोगों को बराबरी के अधिकार मिले हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उनका ये कहना था कि इस देश के कमज़ोर लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मिशन मूवमेंट से जुड़ें। 18 मार्च 1956 को आगरा में उन्होंने आह्वान किया कि इस देश के कमज़ोर लोगों, आप इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ाओ। यदि आप आगे ना बढ़ा सकते हैं तो इसको पीछे भी ना जाने दो। भीमनगरी का जो केंद्रीय कमेटी के लोगों के द्वारा निर्माण हुआ, सन 96 से लेके अब तक जो कार्यक्रम होते हैं, एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार, उनकी भावना, उनके जीवन संघर्ष को लोग समझें, महसूस करें और इस मिशन से जुड़ें। यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वंचितों के भाग्य बजाता संविधान के माध्यम से इस देश की तकदीर लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। साथ ही मेले का उद्देश्य जो 57 से हमारे बुजुर्गों ने नींव रखी थी, इसका उद्देश्य यही था जो बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और ये आज ये आगरा ही नहीं, देश नहीं, पूरे विदेशों में जहाँ अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं वहाँ भी इसकी चर्चाएँ होती हैं और वाकई यहाँ के मिशन को, जो आगरा के अम्बेडकर अनुयायी है उस मिशन की हमेशा चर्चा होती है। इस मेले का जो 4 दिन का मेला है, 4 तारीख से 14 तारीख से शुरू होता है नाला काजीपाड़ा अम्बेडकर का वहाँ से, और 14 किलोमीटर दूर पे जो हम लोग चलते हैं, इसमें करीब 100 झांकियाँ सम्मिलित होती हैं और इसी तरह से वहाँ मंचों की व्यवस्था हमारी करी जाती है। वहाँ स्वागत द्वार भी होते हैं और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूँ, भीमनगरी के बारे में जो 30वीं भीमनगरी हमारी लगने जा रही है आवास विकास 11 सेक्टर 11 में, बहुत ही भव्यता, बहुत ही अच्छी भीमनगरी बन रही है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ खास तौर से अम्बेडकर अनुयायियों के लिए, आपके चैनल के माध्यम से, ये बाबा साहब का कारवा है। बाबा साहब ने सभी वर्ग, सभी धर्मों के लिए काम किया है। मैं अम्बेडकर अनुयायियों के साथ साथ सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस मेले को, इस 30वीं भीमनगरी को बहुत ही भव्य बनाएं ताकि एक संदेश जाए पूरे देश में कि यहाँ एकता और भाईचारा कितना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती जो 1957 से लगातार बनाई जा रही है, इस बार भी उसी भव्यता के साथ में ये जन्म जयंती का आयोजन करा जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय भीमनगरी का आयोजन होगा, 1 दिवसीय जयंती का कार्यक्रम होगा। जयंती के शुभ अवसर पर लगभग 100 से अधिक अभी तक हमारे पास में जो झांकियाँ निकलेंगी उनका कंफर्मेशन आ चुका है। विभिन्न मोहल्लों से हमारे जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं वो अपनी जयंती
पर झांकियाँ लेकर के आते हैं और वो पूरे कारवा के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे रात भर झांकियों का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं और ये संदेश देते हुए जाते हैं कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं और लगातार वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। यही सूचना देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।